नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। जेपी नड्डा ने उद्धव ठाकरे पर ज़बरदस्त तरीके से निशाना साधा है। दरअसल जेपी नड्डा उस बात को लेकर के जो है रैली में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को लेकर के जो बातें कही है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उद्धव ठाकरे सत्ता की लालच में आकर के भारतीय जनता पार्टी से बगावत की, क्योंकि गठबंधन में रहते हुए दोनों ने चुनाव लड़ा था और चुनावी नतीजों के घोषित होने के बाद जो 2.5 साल वाला फॉर्मूला था उस पर बीजेपी की रजामंदी नहीं मिल सकी और उद्धव ठाकरे बगावत करने पर मजबूर हो गए। और उसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए शरद पवार ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का इस्तेमाल किया और महाराष्ट्र में एक नई सत्ता, एक नए समीकरण के साथ बनती हुई नजर आई। फिलहाल अगर बात की जाए तो जेपी नड्डा के उन बयानों में साफ तौर से झलक रहा था वो मायूसी और वो आप कह सकते हैं दर्द जो उद्धव ठाकरे के खिलाफ था। दरअसल उद्धव ठाकरे की अगर बात की जाए और शिवसेना पार्टी की बात की जाए तो वो लगभग सबसे पुराने एनडीए के साथी दलों में से गिने जाते हैं, लेकिन अचानक से शिवसेना पार्टी के भीतर कहीं न कहीं सत्ता को लेकर के वो आग जाग गया। फिर उसके बाद उन्होंने 2.5 साल वाले फॉर्मूले को रख दिया, लेकिन बीजेपी ये जानती थी कि अगर महाराष्ट्र में एक बार शिवसेना पार्टी को बढ़ावा मिला तो फिर बीजेपी के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्षेत्रीय दल के तौर पर अगर देखा जाए तो शिवसेना पार्टी का काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों के बीच जो है उत्साह देखने को मिलता है। और 1960 के बाद से बाला साहब ठाकरे ने जिस तरीके से मराठा अस्मिता के मुद्दे को लेकर के राजनीति करनी शुरू की थी और जनता का जिस तरीके के रिस्पांस मिला था उससे साफ तौर पर यह माना जा रहा था कि अगर बीजेपी ये गलती करती तो फिर बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में सियासत करना तंग नजर आता। लेकिन फिलहाल इस समय माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी काफ़ी ज़्यादा सख्त नजर आ रही है और उद्धव ठाकरे को हराने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।